हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। आणविक कक्षक सिद्धांत अर्थात एमओटी के आधार पर समझाइए कि Be2 अणु का अस्तित्व क्यों नहीं होता है। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हम एमओटी अर्थात आणविक कक्षक सिद्धांत की चर्चा करने से पहले इस प्रश्न को हल करने के लिए एक जरूरी मापदंड के बारे में चर्चा करते हैं। का नाम है आबंध क्रम। आबंध क्रम किस प्रकार निकालते हैं? आबंध क्रम दो परमाणुओं के बीच में बंधों की संख्या को कहते हैं। जैसा कि यदि आबंध क्रम का मान 0 हो गया अर्थात दो परमाणुओं के बीच में कोई बंध नहीं, तो इसका क्या तात्पर्य है कि वो दोनों एक साथ नहीं है अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार Be2 के मध्य यदि हम इसका मान देखें तो Be2 के लिए जो आबंध क्रम होता है कि Be2 का कोई अस्तित्व नहीं होता है अर्थात ये अस्तित्व में नहीं होता है। अब आइए हम इस बात को आणविक कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझते हैं। तो आणविक कक्षक सिद्धांत के अनुसार हम आइए Be2 यदि हम देखें Be2 तो एक Be में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8 इलेक्ट्रॉनों को MO2 अर्थात जो आणविक कक्षक सिद्धांत है MOT जिसे हम कहते हैं, इसके अनुसार भरकर देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसका इसे संरेखित करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 1s कक्षक और यहाँ 1s कक्षक होता है। इसी प्रकार यहाँ 2s कक्षक और यहाँ 2s कक्षक होता है। और यहाँ पर जो कक्षक होता है उसका नाम होता है सिग्मा 1s। यहाँ पर जो कक्षक होता है उसका नाम होता है सिग्मा स्टार 1s। इसी प्रकार यहाँ पर जो कक्षक होता है उसका नाम होता है सिग्मा 2s और यहाँ पर जो कक्षक होता है उसका नाम होता है सिग्मा स्टार 2s। तो आइए इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर देते हैं। जो Be2 के पास है 8 इलेक्ट्रॉन, तो सबसे पहले हम दो इलेक्ट्रॉन इन कक्षकों में भरेंगे और इसके पश्चात सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 1s में 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार 2s में और 2s में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा स्टार 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो कुल हमने Be2 के पास जो 8 इलेक्ट्रॉन थे वो MO2 के अर्थात जो आणविक कक्षक सिद्धांत है MOT उसके अनुसार भर दिए हैं। अब आइए हम इसमें आबंध क्रम निकालते हैं। तो आबंध क्रम निकालने का एक सूत्र होता है। आबंध क्रम निकालने का सूत्र होता है, इसका सूत्र है कि जो बंधीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बंधीय कक्षक में इलेक्ट्रॉन की संख्या से घटा देते हैं हम विपरीत बंधीय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के। विपरीत बंधीय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या से घटा देते हैं और बटे में 2। इस प्रकार ये सूत्र होता है आबंध क्रम निकालने का। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ बंधीय कक्षक कौन से हैं? तो बंधीय कक्षक होंगे, यहाँ हम देखते हैं बंधीय कक्षक। तो ये होंगे यहाँ पर हमारे पास एक तो सिग्मा 1s तथा सिग्मा 2s। सिग्मा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और सिग्मा 2s में 2 इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास बंधीय कक्षक हो गए। और विपरीत बंधीय कक्षक कौन से होंगे, इस बात को हम विशेष रूप से याद रखें। तो विपरीत बंधीय कक्षक कौन होंगे? जिनके ऊपर स्टार लगा हुआ है अर्थात ये होंगे सिग्मा स्टार 1s, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 2s, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास भी बंधीय कक्षक के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। और विपरीत बंधीय के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आइए इनका मान हम सूत्र में रखते हैं। तो यदि हम आबंध क्रम निकालें तो बंधीय कक्षक 4 और विपरीत बंधीय कक्षक में उपस्थित इलेक्ट्रॉन अर्थात 4/2, जिसका मान आ गया 0। अर्थात Be2 अणु का
यदि हम जो शुरुआत में बात कर रहे थे कि Be2 अणु जो है उसके मध्य कोई बंध नहीं है, अर्थात इसका आबंध क्रम 0 होता है, जिस कारण से इस अणु का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये बात हमने आणविक कक्षक सिद्धांत या MOT सिद्धांत जिसे हम कहते हैं, इस आधार पर जो है सत्य स्थापित कर दी है। तो इस प्रकार आप इस प्रश्न को समझ सकते हैं। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।